जो मेरे इस चीज की कमी है, यार चीज की अब दरकार ही नहीं है तेरे साथ से। हो गया भैया? आई सेठ जी, आवाज आ रही दिखाई दे रहा हूँ? अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। अगर आवाज आ रही है दिखाई दे रहा हूँ तो दो बार नमस्ते कर लीजिए। एक बार आवाज के लिए, एक बार दिखाई देने के लिए। काफी वर्षों बाद हम मिल रहे हैं, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। बहुत दिन पहले हम मिले थे और काफी दिन हो गए हैं हमें मुलाकात किए। काफी मिस कर रहा था मैं आपको, आप भी मिस कर रहे होंगे मुझको, है ना? यार एक तो बहुत ज्यादा ज्यादा गैप आ रहा है यार, तो गैप यार इतना इतना गैप नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा कंटिन्यू में चलेगा, अभी थोड़ा फेस्टिवल वाला टाइम था तो थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, गैप गैप से चल रहा था, एक रिदम नहीं बन पा रहा था। अब लगातार कंटिन्यू क्लास चलेगी, थोड़ा बहुत अपन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी लगा लेंगे कभी शनिवार वनिवार को, आपको तकलीफ दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे, ठीक है ना? चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 7 रखा है आईयूपीएसी नेमिंग का। और आज हमें कॉम्प्लेक्स लोकेंट जो लास्ट क्लास में अपन ने शुरुआत की थी वो पढ़ना है, एल्कीन एल्काइन का आईयूपीएसी पढ़ना है और साइक्लो एल्कीन का आईयूपीएसी देखना है। थोड़ा यार थोड़ा मतलब आज डेडिकेटेड होके पढ़ेंगे, है ना? बहुत दिनों बाद मिले हैं और काफी दिन से मतलब अच्छे से, मतलब यूं मान लीजिए पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पाई। आज थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, है ना? सोमवार का दिन है, मंडे है ना भैया, है ना? सोमवार का दिन है ना? हफ्ते का पहला दिन है तो मतलब थोड़ा अच्छे से शुरुआत करते हैं। आपको काफी सारा होमवर्क दिया था तो उसे डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं आपको। एल्केन का यूपीएससी, साइक्लो एल्केन का यूपीएससी हम लोग देख चुके थे। तो एल्केन में अपन ने देखा था कि पेरेंट कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्बन की संख्या होनी चाहिए, अगर कार्बन सेम आते हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट होने चाहिए। नंबरिंग हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल से करनी है, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, दो या दो से ज्यादा सेम सब्सटीट्यूएंट आ जाए तो डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करना है, डाईमिथाइल ट्राईमिथाइल टाइप्स। और अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम नंबर मिल रहा हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। यह आईयूपीएसी थी एल्केन की। फिर साइक्लो एल्केन में हमें यह सिलेक्ट करना था कि भाई रिंग को चुने या बाहर वाली को। तो अगर बाहर वाले में आइटम ज्यादा है, मतलब माल ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है, तो ही बाहर वाली पेरेंट कार्बन चेन होगी, अन्यथा आपकी पेरेंट कार्बन चेन रिंग होगी। बाकी वहां पे भी सेम ही रूल थे। फिर कुछ होमवर्क दिया था उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए, आपने ये पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करी होगी दो कार्बन की, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। तो यहां पर आप देखोगे नंबरिंग करनी है। अब इस कार्बन पे 3 क्लोरीन लगे हैं, मतलब इस तरह से 1 2 और 3, इस तरह से 3 क्लोरीन लगे हुए हैं गुड्डू, ठीक है? तो इसको 1 इसको 2, भाई हमें तो ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट को मिनिमम देना है, ठीक है ना? तो नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो। ट्राई क्लोरो, दो कार्बन है तो क्या लिखोगे? इथ। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखोगे? इन। 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा स्पीड में डिस्कस करेंगे, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं तो ये होमवर्क आपने कर लिया होगा, आपको सिर्फ मैच करना होगा, तो आप मैच कर लीजिए, है ना? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, फिर पढ़ नहीं पाते यार, बहुत कम पढ़ पाते हैं, तो थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? फिर यहां पर पेरेंट कार्बन चेन ऐसे सिलेक्ट करी होगी, यहां दो क्लोरीन है और यहां अकेला क्लोरीन है, हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट को मिनिमम देना है, तो यहां 1 यहां 2, तो ये हो जाएगा 1,1 और 2 पे भी लगा है, 1,1,2 ट्राई क्लोरो और इथेन, 1,1,2 ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका यूपीएससी हो जाएगा। यहां 1,1,1 यहां 1,1,2। अब यहां पे जो आपका प्रश्न होता है, कहीं कहीं पे क्या है, इसको सिर्फ ट्राइक्लोरो इथेन लिख देते हैं, आपको ये नंबर लिखना जरूरी है 1,1,1। पता है क्यों? क्योंकि ये भी ट्राइक्लोरो इथेन है, ये भी ट्राइक्लोरो इथेन है। वो तीनों क्लोरीन कहां लगे हैं वो इस नंबर से पता चल रहा है, कहां लगे हैं? 1 पे लगे हैं, यहां पे 2 1 पे और एक 2 पे लगा है, समझ रहे हो आप? इसलिए नंबर लिखना जरूरी है। अब यहां पर तो एक सिंगल ही कार्बन है, और अगर सिंगल कार्बन है तो लफड़ा ही नहीं है, सिंगल कार्बन है तो लफड़ा ही नहीं है। आप चाहो तो 1,1,1 लिखो, चाहो तो मत लिखो, क्योंकि एक ही कार्बन है। ट्राई आयोडो और मीथेन, ये नाम हो जाएगा इसका, 1,1,1 ट्राई आयोडो मीथेन, 1,1,1 ट्राई आयोडो मीथेन, ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है? फिर यहां पे पेरेंट कार्बन चेन, अब यहां पे मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने होमवर्क में दिया था, मेरे को भेजा था, मैंने उनका चेक किया, वो कितनी गलतियां कर रहे हैं मैं बताता हूं आपको। कोई ऐसे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहा है, कोई ऐसे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहा है। अरे भाई, हमें पेरेंट कार्बन चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है, पहले जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, उसके बाद फिर ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट हो।
आप देखो ना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, अरे भाई सीधे सीधे नजर आ रहा है कि ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी गुड्डू, ये वाली, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है। अब इसकी खेल क्या करना है, नंबरिंग करनी है इसकी, और कुछ नहीं करना। यहां से 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 पे भी 2 मिथाइल है, 3 पे 1 मिथाइल है, 5 पे 1 है, 6 पे 2 है, तो 2 3 4 5 6, 6 मिथाइल है यहां पे, 6 मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 2 3 5 6 6, 6 के 6 नंबर लिख दिए। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, है ना, ऐसे चलता है। तो हेक्सा और पीछे क्या लिखूंगा, मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 7, तो लिखूंगा हेप्ट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन। तो 2 2 3 5 6 6 हेक्सा मिथाइल हेप्टेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, सिंपल सा। अब इसमें हर एक लेटर का आईयूपीएसी निकालना है, तो यहां पर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी 1 2 3 और ये 4, 4 ही कार्बन है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया गुड्डू, ब्यूटेन नाम हो गया, सिंपल सा नाम है ब्यूटेन। फिर जब आप यहां पे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो हमें तो, आप तो कार्बन मान के करो ना, आप तो कार्बन मान के करो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिलेक्ट करने। अब 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे आपका क्या लिखा है, मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन। अब इस ई और इस ई का अलग नाम थोड़ी ना होगा, सेम ही तो नाम होगा, तो इसका नाम भी क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन, दोनों का नाम सेम होगा। फिर अगर मैं इस टी की बात करूं तो आपको पेरेंट कार्बन चेन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर सिलेक्ट करनी पड़ती है, बीच में से तो कर नहीं सकते। तो यहां 1, यहां 2, यहां 3, 2 नंबर पे आपका क्या लिखा है, मिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रॉप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा। ठीक है सर, आप मैच करते रहिए। ये सेठ जी वाली बात थी, तो यहां पर ये पूरी की पूरी आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। फिर ये तो ई है, ई का तो अपन निकाल ही चुके हैं, ई का नाम क्या हो जाएगा, यहां से कॉपी मारा, यहां पे 65 कर दिया, 3 मिथाइल पेंटेन नाम हो जाएगा। टी का अपन निकाल ही चुके हैं, टी का क्या है, इसको अपन कलर चेंज कर देते हैं और यहां से कॉपी मार के और यहां ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना, इतना माल तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना माल आपके दिमाग में बैठ गया होगा साहब। ठीक है ना, इतने माल में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, अब बात आती है एच की, तो एच में आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जिससे ज्यादा कार्बन सिलेक्ट हो जाए, है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2 पे और 3 पे मिथाइल है भाई, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखो मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं ना, मैंने दिया, मैंने मेहनत करी, आपने भी की होगी शायद, है ना, मतलब मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूं कि हमारे गुड्डू भैया ईमानदार हैं, है ना, ईमानदार गुड्डू भैया। ठीक है ना, यहां से आपने पेरेंट कार्बन चेन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ये सिलेक्ट करी होगी, तो 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा सर, 2 मिथाइल और पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। देखो आप कितना सुंदर नाम है जे का, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। फिर यहां पर भाई जो एच है वही तो आई है, अरे यार बचपन में एच और आई कैसे दिखाते थे बताओ, मैडम बोलती थी एच बनाओ, मैं एच ले आता था, मैडम बोलती थी आई बनाओ, मैं कॉपी घुमा देता था, मैडम ये रहा आई, तो जैसे इसको घुमा के यूं कर दो तो ये एच हो गया और वही आई है। वाह यार, वेरी गुड यार। तो यहां से ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी 1 2 3 4, नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है सर, हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, मैच कराते रहिए आप तो बस। अरे भैया इतने बड़े बड़े नाम दे रखे हैं यार, मेरे को भी पता नहीं क्या ही है यार, शौक है यार, मेरे भी यार पता नहीं क्या क्या शौक है यार, मतलब कभी कभी तो खुद पे गुस्सा आ जाता है मुझे। आइए यहां पे पेरेंट कार्बन चेन आपने ये वाली चुनी होगी, साइक्लिक वाली, ठीक है सर, साइक्लिक वाली हो जाएगी। अब आप यहां से नंबर करो, यहां से करो, चाहे यहां से करो, कहीं से भी नंबर कर लो, सेम ही नंबर आएगा। ऐसे केस में अल्फाबेटिकली करते हैं, तो ये ब्रोमो है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये इथाइल है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट हो रहा है,
तो एक नंबर तो इसको दे दिया। अब 1 2 3 1 2 3 इधर से चलूं दोनों को सेम मिल रहा है, तो अब वापस अल्फाबेटिकल ऑर्डर का लफड़ा है। हाँ, तो ये 1 नंबर ब्रोमो इथाइल और मिथाइल में ई पहले आएगा सर, तो इधर से चलेंगे 2, इधर से 3, इधर से 4, इधर से 5, इधर से 6। ठीक है सर, नाम लिखेंगे अब 1 ब्रोमो, और 3 नंबर पे आपका इथाइल है, और 5 नंबर पे आपका मिथाइल है। आपकी पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन की है तो हेक्स, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन। तो 1 ब्रोमो, 3 इथाइल, 5 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, ये इसका यूपीसी हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, गुड। ठीक है ना, फिर यहां पे आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये पेरेंट कार्बन चेन आएगी। अब नंबरिंग का खेल है, तो मतलब ऐसे अपन कोई कसम खा के नहीं बैठे कि कहां से नंबरिंग करनी है, अपने को तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है। मतलब अल्फाबेटिकल बोल रहा हूं, पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाना है। ठीक है, अगर आपने यहां से चालू करा 1 2 3 4 5, तो 1 2 5 मिलेगा। आपने यहां से करा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 4 मिल रहा है। अब नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 इथॉक्सी, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन की है तो हेक्स, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन। तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 इथॉक्सी और साइक्लोहेक्सेन, इसका यूपीएसी नेम हो जाएगा गुड्डू। ठीक है, फिर यहां पर ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। सर ये वाली क्यों नहीं ले रहे, उसमें माल कम है, इसमें माल ज्यादा है। ठीक है ना, नाम लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। सर चाची ब्रोमीन की सर 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 ब्रोमीन तो आपके ससुराल से, सर बुरा मान जाएंगे, मैडम नाराज हो जाएगी सर। अरे भैया मैडम होनी तो चाहिए। 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 और 5 आएगा, इधर से 1 2 और 4 आ रहा है, तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 2 का 4, 4 2 का 1। माय नेम इज गुड्डू। आइए इधर देखिए, नाम क्या हो जाएगा सर, 2 ब्रोमो, 1 पर लगा है क्लोरो, 4 पर लगा है साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। अब ये भी सी है और ये भी सी है, लेकिन इसके पीछे एच है, इसके पीछे वाई है। जब पहला लेटर सेम हो तो अगला देख लो। ठीक है सर, और टोटल माल कितना है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है सर, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है सर, अब गुड्डू भैया का नाम यही लिख लेते हैं। तो यहां पर पेरेंट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी सर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो नाम हो जाएगा हेप्टेन। फिर यहां पर पेरेंट कार्बन चेन ये हो जाएगी सर 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। यहां पर पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है सर, तो 1 2 3 4, इसका नाम होएगा गुड्डू भैया साइक्लो, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है, 4 कार्बन की तो ब्यूट और एन। अब ये साइक्लोब्यूटेन है, तो ये भी तो साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, और यू का नाम तो ब्यूटेन है। तो गुड्डू भैया का जो आईयूपीएसी नेम है, गुड्डू भैया का आईयूपीएसी नेम है हेप्टेन ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन। अगर मान लो गुड्डू भैया को किसी को बुलाना हो और वो बहुत ज्यादा आईयूपीएसी उसके आ रही हो, कहना आ जाती है ना ऐसे, एकदम से आईयूपीएसी आ गई बहुत सारी, तो बहुत ज्यादा आईयूपीएसी किसी की आ रही हो, ये हेप्टेन ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन किधर जा रहा है, इतने में तो वो 2 किलोमीटर दूर निकल जाएगा। तो गुड्डू ही बोल लो यार, गुड्डू ही बोल लो, गुड्डू ही अच्छा है। सपेमर जो है
सपेमर जो है इस स्लाइड पे अच्छा नहीं लग रहा सपेमर, इसको अकेले डील करेंगे क्योंकि हम कचरा पट्टी नहीं रखते। ये साफ सुथरा माल है, ये स्वच्छ माल है, अच्छा माल है। सपेमर को अलग से डील करेंगे क्योंकि मतलब ये भैया ये सबसे गंदी स्लाइड है। दिस इज दी वर्स्ट स्लाइड। ये सबसे गंदी स्लाइड है क्योंकि इस पे सपेमर लिखा हुआ है। ये सबसे गंदी स्लाइड है क्योंकि इस पे सपेमर लिखा हुआ है, इसलिए सपेमर को अलग से देखेंगे और सपेमर को गंदे कलरों से करेंगे। गंदे गंदे कलर चूज करते हैं, गंदे गंदे कलर सिलेक्ट करते हैं। ये वाला कलर लेता है, गंदे गंदे कलर से करेंगे। ये पेरेंट कार्बन चेन होगी 1 2 3 4 5 6, ये नाम हो गया हेक्सेन। और गंदा कलर बताओ, इससे भी गंदा कलर क्या हो सकता है? इससे भी गंदा कलर लाल रंग से, खूनी रंग से लिखेंगे, खूनी रंग से। यहां पेरेंट कार्बन चेन ये होगी, ये साइक्लिक रिंग, ये साइक्लिक रिंग होगी पेरेंट कार्बन चेन। तो ये 1 ये 2 ये 3 है ना, 1 2 और ये 3, 2 पे और 3 पे बताओ मैं कितना, मतलब सपेमर को देख के मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कितनी गलत तरीके से नंबरिंग करा था। 1 2 3 मतलब सपेमर देखो, सपेमर का नाम लिखने में ही मतलब गलतियां हो रही है। सपेमर देखो यहां पर भी गलतियां हो रही है, मतलब मैंने वहां से 1 2 3 कर दिया था। सोच रहे आप कितनी गलतियां हो रही है, सपेमर का नाम लिखने में गलतियां हो रही है। मतलब वो खुद ही नहीं चाहता कि उसका सही नाम लिया जाए, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाईमिथाइल, 1,2 डाईमिथाइल और साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और गंदा कलर, और गंदा कलर कौन सा हो सकता है? और गंदा कलर, और गंदा कलर कहां से लाए यार? अरे यार सपेमर के लिए गंदे कलर चूज करने पड़ रहे हैं। ये बैंगनी कलर से लिखते हैं, बैंगनी कलर से, ये ठीक है। 1 2 3 4 ठीक है। नाम क्या हो जाएगा सर? सपेमर का सा दूर कर देता हूं, सा है ना, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगर ये 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है तो ये भी क्या होगा? ये भी 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ही तो होगा ना गुड्डू भैया, ये भी 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन होगा, ठीक है। और ये क्या होगा 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा, ये ए। फिर ये एम है गुड्डू भैया 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन, पेंटेन नाम हो जाएगा, है ना, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन नाम हो जाएगा। वैसे तो और गंदा कलर कौन सा हो सकता है भाई? गंदे से गंदा कलर ये ले लेते हैं, ये है ना, ये 1 2 3 4 5 नाम क्या होगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। और यहां पर देखोगे तो ये लो पीले रंग से रंग दिया इसे। अब ये साइक्लिक रिंग है 1 2 3 4, 1 पे 2 मिथाइल लगे हैं तो 1,1 डाई मिथाइल और साइक्लोब्यूटेन। भाई 1 पे 2 मिथाइल है और पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो, 4 कार्बन की है तो ब्यूट, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन। मैच कर लीजिए, ठीक है। देखो इस स्लाइड को देख के आपको खुद को लग रहा होगा मतलब कितने, मतलब मैं तो कह रहा हूं ये भी थोड़े मैंने लाइट कलर ले लिए वरना और मतलब थोड़ा सा ऐसे, है ना, समझ गए आप। तो ये हेक्सेन था, ये 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन था, ये 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन था, ये भी 1 मिथाइल, ये 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन था, ये पेंटेन था, और ये था 3 मिथाइल पेंटेन, और ये 1 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है सर। 11 क्वेश्चन, 11 में क्या हुआ गुड्डू? 2 पे ब्रोमो है, 1 पे क्लोरो है, 4 पे साइक्लोप्रोपाइल है और साइक्लोहेक्सेन है। क्या दिक्कत है इसमें? भाई नंबरिंग ऐसे होएगी गुड्डू, हमें नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल से लगानी है सर। क्या भैया क्या गलत है? बताओ ना मुझे गलती क्या है, मुझे बताओ, मुझे बताओ ना, मुझे कहो तो सही कि सर ये गलती है। मेरे को आप एक चीज बताओ, मेरे को तो आप जैसे कहोगे ना मैं तो आपको वैसा नाम लिख के दे दूंगा।
आप बताओ किधर से करूं? आप कह दो ना। आप क्या कह रहे हो पता है? 1 2 3 4 5 6, तो बेटा 1 2 5 आ रहा है, और मेरी वाली से 1 2 4 आ रहा है, मेरी वाली से 1 2 4 आ रहा है। ठीक है, 1 2 4। अच्छा, आप ये भी नहीं कह रहे क्या? आप ये कह रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपसे 1 3 4 आ रहा है, मेरी वाली से 1 2 4 आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये गुड्डू भैया कि वो सही है ना? पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं, उसके बाद फिर आप लोएस्ट लोकेंट रूल के बाद अल्फाबेटिकल। अरे भैया वो मेरे ससुराल से थोड़ी ना है यार। ठीक है सर। नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो तब लगता है जब बराबर बराबर की लड़ाई हो। अरे यार, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं पहले, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। तो पहले एक पड़ाव तो पार करो, फिर दूसरे पे जाएंगे ना। पहले तो ये लगाएंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल, अगर ये फेल हो जाता तो फिर अल्फाबेटिकल लगाते। तो ऐसे करने से 1 2 4 मिल रहा है, वैसे करता तो 1 2 3 4 5, 1 2 5 मिलता ना गुड्डू। अच्छा, अच्छा, अभी अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर करके देता हूं। यहां तक मुझे ये बताओ, यहां तक आपके जीवन में हैशटैग समा घुला कि नहीं घुला? फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए। आपके जीवन में हैशटैग समा घुला कि नहीं घुला? अभी मैं चेक कर रहा हूं आपका डाउट कैसे दिखेगा इसमें। एक्सप्लेन 11 नंबर क्वेश्चन। अबे 4 बार तो कर दिया है यार। क्या रीचेक करूं? सही है वो? 4 बार तो कर दिया है यार। अब ये पता नहीं, ये दोबारा चला है, इसमें झोल भी हो सकता है, देखते हैं। है ना? 4 बार तो कर दिया यार, बता तो दिया। पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाओगे यार? तुम करके देख लो ना, सब तरह से नंबरिंग करके देख लो, पता चल जाएगा यार। आइए जरा गुड्डू, क्या झोला है, ये देखो। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, पोल नहीं आया होगा, वो थोड़ी दिक्कत होगी उसमें। फिर अब भाई आगे बढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात को। अब थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ते हैं थोड़ी देर, है ना? आधे पौने घंटे सीरियस होके पढ़ेंगे, फिर मजाक मस्ती कर लेंगे, हैं? सही में सर? हाँ। सुनिए, मैंने आपको आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स लोकेंट का। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स लोकेंट क्या होते हैं? डाल पे डाल, कॉम्प्लेक्स डाल, सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ब्रांच पे ब्रांच, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच होता है, हमें उसे 1 देना पड़ता है, मजबूरी है। बाकी की भी नंबरिंग करनी पड़ती है 1 2 3 करके। फिर मैंने आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने सिखाए थे, और आपने खुद नहीं लिखे थे। जैसे यहाँ पे 1 पर मिथाइल लटक रहा था, तो 1 मिथाइल इथाइल, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल, 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटाइल, ये सब आपने लिखे थे। और फिर मैंने आपको कॉमन नेम याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि मछली जल की रानी है, पीछे से उसकी कहानी है। तो आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, है ना? इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको टर्शरी ब्यूटाइल, इसको नियो, सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है सर? अब इसी में आगे बढ़ रहा हूं, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ गहरी बात है गुड्डू, इसमें कुछ गहरी बात है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए कुछ गहरी बात है, गहरी बात। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए गहरी बात, गहरी बात कहां से आती है? गहरी बात आती है वाईजे स्क्वायर से, वाईजे के जखीरे में से निकल के आती है। वाईजे के पास एक जखीरा है, एक पोटला है, उस पोटले में से सारी की सारी बातें निकल के आती है। और ये बातें किसके लिए निकल के आएगी? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए निकल के आएगी। इसके लिए आएगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। सबसे पहली बात निकल के आती है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिसमें डाल पे डाल, ब्रांच पे ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट पे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उस नाम को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। मतलब जो ये था ना, आपने देखा 1 मिथाइल इथाइल, ऐसे जो टुकड़ों में नाम आते हैं ना, मिथाइल इथाइल या मिथाइल ब्यूटाइल, तो इसको है ना नॉर्मल नहीं, इस तरह के ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 मिथाइल इथाइल करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। लिख लीजिए, मेरे साथ साथ लिखना गुड्डू। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नेम ड्यूरिंग आईयूपीएसी will be written in स्क्वायर ब्रैकेट, उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सुनते रहिए, है ना? दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
आपने देखा मैंने आपको कॉमन नेम बताया और मैंने आपको आईयूपीएसी बताया, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं जो आपको कॉमन नेम बताया, कुछ ना कुछ खास बात होगी। एक्चुअल में क्या था, आईयूपीएसी एक संस्था बनी थी स्विट्जरलैंड के अंदर, उससे पहले तक भी नाम तो लेते ही थे। और आईयूपीएसी जब संस्था बनी, कोई भी नई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें धीरे धीरे रिनोवेशन होते रहते हैं। जैसे मान लो कोई किराने की दुकान खुली, उसमें भाई साहब उसने तेल घी शक्कर सब रख लिया, कोई ग्राहक आया कि भाई साहब डव साबुन है, कि भाई साहब अभी तो नहीं है शाम को मंगा देंगे, कि भाई साहब वो शैम्पू है क्या वो क्लिनिक प्लस, की भाई साहब अभी तो नहीं है शाम को मंगा देंगे। तो वो लिखता रहता, नोट करता रहता, धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी होती रहती है। उसी तरह से आईयूपीएसी वालों की दुकान भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। जैसे जैसे उनके पास नए नए कंपाउंड आते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी दुकान बड़ी होती जा रही थी। उससे पहले वो क्या कर रहे थे, कॉमन नेम ही यूज कर रहे थे, कॉमन नेम ही यूज कर रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट के लिए हम कॉमन नेम भी लिख सकते हैं और आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त दोनों के दोनों सही है, लेकिन अब क्योंकि आईयूपीएसी ने नाम दे दिया तो वो क्या चाहता है कि हमारे वाले को प्रिफर करो, हमारे वाले को प्रिफर करो। वो बोल रहा है हम कह रहे हैं कि ये भी सही है ये भी सही है, आप दोनों में से कोई सा भी लिख लो, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो हमारे वाले पे टिक करना है। बात समझ गए? तो फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोथ कॉमन नेम as well as IUPAC name will be accepted in IUPAC naming, but IUPAC name is more preferred, IUPAC name is more preferred, IUPAC नेम को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। ठीक है सर, आईयूपीएसी नेमिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। अगला पॉइंट, आपने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, डाई मिथाइल प्रोपाइल ये आ रहा है। तो जब ये ब्रैकेट वाले आते हैं ना, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के आगे डाई ट्राई टेट्रा लिखा हो तो ये डाई ट्राई टेट्रा काउंट होता है। जब आप पहले डाई मिथाइल लिख रहे थे, जब आप पहले डाई ब्रोमो लिख रहे थे, जब आप पहले डाई इथाइल लिख रहे थे, ट्राई इथाइल लिख रहे थे, मैंने आपको बोला था कि काउंट नहीं करना है, जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है उसमें काउंट नहीं करना था। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा आता है तो उसे आपको काउंट करना है। तो सर चिल्ला क्यों रहे हो, नॉर्मली भी तो बोल सकते थे इस बात को। थोड़ा गला बैठा हुआ है तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, थोड़ा सा ज्यादा हो गया इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा विल बी काउंटेड अल्फाबेटिकली, उनके डी टी वगैरह ये अल्फाबेटिकली काउंट होते हैं। अगला पॉइंट, यार आप तो हंसते हो मेरे ऊपर यार। फोर्थ पॉइंट सुनो, अगर मान लो दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट कार्बन चेन पे आ जाए, जैसे मान लो ये आ गया और ये आ गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब जैसे आप पहले क्या करते थे, आप मेरी बात को समझना गुड्डू, मैं आपको बहुत गहराई में समझा रहा हूं। अगर यहां बी आर और यहां बी आर होता तो आप क्या करते, 1 2 3 4 5 6 1,2 डाइब्रोमो करते कि नहीं करते, करते कि नहीं करते। लेकिन अगर यहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है एक जैसे, तो आप इसके लिए डाई नहीं लगा सकते, मतलब आप 1,2 डाई वो नहीं लिख सकते। यहां पे कुछ और वर्ड्स यूज होते हैं वो बता रहा हूं। इफ टू और मोर सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट
आर प्रेजेंट ऑन parent carbon chain, then we use bis, tris, tetra, kiss outside the bracket, outside the bracket, outside the bracket लिखना है। बिस कितने लोगों के लिए है? 2 के लिए। ट्रिस है 3 लोगों के लिए। टेट्रा किस है? 4। 5 हो तो पेंटा किस, 6 हो तो हेक्सा किस। ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 1 मिथाइल इथाइल है और 1 मिथाइल इथाइल 2 बार आ रहे हैं, तो वो कैसे लिखोगे कि कहां कहां लगे? मान लो 1,2 बिस, मतलब 1 मिथाइल इथाइल 1 पे भी लगाए, 2 पे भी लगाए, कितने जगह लगाए? 2 बार। डाई, डाई की जगह 20 आ गया यहाँ पे। अभी सब समझा दूंगा, 4 एग्जाम्पल करेंगे, सब अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। 4 एग्जाम्पल करने सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 गहरी बातें थी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। दीज आर 4 गहरी बातें फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसके अलावा मैं 2 गहरी बातें और बताना चाहता हूं जिनका रिलेशन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से नहीं है, और फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। सर अगर अगर सर आपने लिख लिया हो तो सर, इफ यू ऑलरेडी मतलब आपने लिख लिया हो सर, तो टीएल, टीएल तो मत करो, मैं इसी में लिख देता हूं, इसी में लिख देता हूं। जगह बनाइए, जीवन में जगह बनाना बहुत जरूरी है। जहां मौका मिले, जब मौका मिले, जगह बनाओ। ये जगह बना ली, ठीक है ना। जगह बनाना इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर मैं गहरी बात नंबर 2 लिख रहा हूं। जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें क्या है? गहरी बातें। ये गहरी बात कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से अलग है ना। इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें पहला आइसो नियो साइक्लो, सेकंड सेकेंडरी टर्शरी, काउंटेड अल्फाबेटिकली, नॉट काउंटेड अल्फाबेटिकली। क्या कह रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। अगर आइसो है, नियो है, साइक्लो है, तो INC ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होता है। लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्शरी कहीं पे आ रहा है तो उनके अल्फाबेट काउंट नहीं होते। जैसे मान लो आप आइसो प्रोपाइल लिखते हो तो इसका आई काउंट होएगा, लेकिन अब अगर आप सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखते हो तो एस काउंट नहीं होगा, टर्शरी ब्यूटाइल लिखते हो तो टी काउंट नहीं होगा। समझ गए आप? नियो पेंटाइल लिखते हो तो एन काउंट होगा। समझ गए आप? सिंपल सिंपल बात है, ये तो मुंह से बोलने वाली बात है, मतलब दीज आर समथिंग विच यू कैन बी मतलब सेड बाय योर माउथ एंड यू नो वॉइस प्लेड वेल। आइसो नियो, TERT मतलब टर्शरी, टर्शरी TERT मतलब टर्शरी। ये तो ट्रिस है, TRIS। थोड़ा मैंने आपको पहले ही बोला, आज थोड़ा अपन सीरियसली पढ़ेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद अपन जो है हंसी मजाक करेंगे, है सही में सर? अरे नहीं सर यार, अरे सर अब आप TLTL कर सकते हो, TLTL। আমি আগে চলবো, চলবো রে, চলবো রে চলবো, আমি আগে চাল বাদো রে, চাল বাদो कहे चे पैर। डोनाल्ड ट्रम्प। अबे यार अंग्रेजी तुम तुम्हारे हिसाब से देख, यार इंग्लिश तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना भाई, थोड़ी अपनी अंग्रेजी ऐसी है। अब मैं आपको आपको 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, 4। वो 4 एग्जाम्पल आपके जीवन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे करके घुस जाएगा आपके आपके ऐसे ना जहन तक घुसेड़ दूंगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को 4 एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल, बस आपको है ना फिर हैशटैग समा चलाना है गुड्डू। देखो एक ही शर्त है, मेरी कोई और शर्तें नहीं है, एक ही शर्त है, हैशटैग समा चलते रहना चाहिए। हैशटैग समा में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गुड्डू, बस मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं।
बाकी आपकी मर्जी पड़े जो करो। ठीक है सर। आइए सर, ये 4 एग्जाम्पल है, इन 4 एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं सर। आइए सर, देखो भाई, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। ऑब्वियस सी बात है कि 6 कार्बन है तो ये माल ज्यादा है। ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी, येलो येलो पेरेंट कार्बन चेन, लो येलो पेरेंट कार्बन चेन। और ये है भाई साहब आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं जैसे यहां से चलूंगा ना, मैं चाह के भी भाई इस कार्बन को पकड़ा जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ा, मैं चाह के भी सारे कार्बन सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा बिना पेन उठाए। अब इस ब्रांच पे ये ब्रांच लगी है, इस डाल पे डाल लगी है, अपन को बस यही पहचानना है कि डाल पे डाल ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमें पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग भी करनी है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग भी करनी है, ठीक है ना। तो पहले हम पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं। यहां से 1 2 3 4 5 6। भाई अगर यहां ब्रोमो होता, हटाओ सारी पिक्चर ही हटाओ, क्या होता, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन होता कि नहीं होता? गलत कह रहा हूं तो बता, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। अगर यहां 1 पर ब्रोमो होता, 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन होता कि नहीं होता? अब इस ब्रोमो की जगह पर ये पूरा आइटम लगा है और इस आइटम को हम नंबर करेंगे 1 डैश 2 डैश, चाहो तो 1 डैश 2 डैश बोलो, चाहो तो 1 2 भी बोल सकते हो। अब ये यहां ब्रोमो होता तो क्या लिखते, 1 ब्रोमो। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो कहां लगा है, 1 पे। किसमें लिखूंगा, ब्रैकेट में। इस 1 पर क्या लगा है, मिथाइल, 1 मिथाइल। और ये 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ। अरे लेकिन है तो सब्स्टिट्यूएंट, तो आइल। और पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है तो क्या लिखोगे, साइक्लो। 6 कार्बन की है तो क्या लिखोगे, हेक्स। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या लिखोगे, एन। तो अगर ये नहीं होता तो ये तो होता ना 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, तो उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, वो कॉम्प्लेक्स लगा दिया ना यार। और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे करके, 1 पे क्या लगा है, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। मेले तापते बात क्लियर होगी, मेले तापते बात क्लियर होगी गुद्दू भैया को। क्या आपको ये बात क्लियर है अच्छे से, क्लियर है? अब अगला वाला देखो, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन जो होगी वो ये वाली होगी गुड्डू भैया, गलत तो नहीं कह रहा? दिस इज योर पेरेंट कार्बन चेन। अब यहां ब्रोमो है और यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, हटाओ इसको। अगर यहां सीएल होता तो आप जब नंबर करते तो पहले लगाते लोवेस्ट लोकेंड, देखते 1 2 1 2 दोनों तरफ से 1 2 आ रहा है, फिर आप लगाते अल्फाबेटिकल, तो 1 2 3 4 5। आप लिखते 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है। अब इसकी जगह पर क्या लगा हुआ है, इसकी जगह पर ये पूरा सामान लगा हुआ है। अब आपको पता है कि ये आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हमें एक ही दिक्कत होती है कि वो कार्बन जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है उसको 1 देना होता है, 1 दे दिया। फिर 2 3 तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, 1 और 2। अब जब तक आप इसका नाम नहीं लिखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पेरेंट कार्बन चेन में कहां से नंबरिंग करनी है। इसका नाम है, 1 पर क्या लगा है, मिथाइल। 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ और आइल। 1 मिथाइल इथाइल, अरे भाई यही तो है यार, यही तो लिखा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल, बस ये कार्बन के फॉर्म में वो ऐसे लगा हुआ है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, बस ऐसे पूछ लटका रखी है उसकी, ठीक है ना। ये कार्बन कार्बन करके लिखा है, वो बॉन्ड लाइन में लिखा हुआ है, इतना सही तो फर्क है। इसका नाम क्या है, ब्रोमो। अब आप खुद बताओ गुड्डू, है ना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्योंकि दिल जो है ना, दिल, ये दिमाग आपको धोखा दे सकता है लेकिन दिल आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि बी और एम में से आपने कुछ सालों पहले, लगभग 16-17 साल पहले, आपको एक मैडम ने पढ़ाया होगा कि बी पहले आता है, एम बाद में आता है, अल्फाबेटिकल। यानी कि हमें यह पता चल गया कि अब नंबरिंग कहां से करनी है, नीचे से 1 2 3 4 5। नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 पर क्या लगा है, ब्रोमो। 2 पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसको कैसे लिखता हूं, 1 मिथाइल इथाइल, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल। और ये 1 मिथाइल इथाइल कहां लगा है, 2 पे लगा है। ये दोनों आइटम किस पे लगे हैं, साइक्लोपेंटेन पे। तो पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 कार्बन की है तो पेंट,
कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, ये सब आगे आएगा, इसके वो जगह नहीं है इसलिए यहां लिख दिया। बोलिए सर, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है गुड्डू भैया, क्या आप ये वाला कर सकते हो क्या मेरे लिए, थर्ड वाला? एक बार ट्राई तो करो, क्या होगा, गलती तो होगा ना, कोई बात नहीं, काट देना। सही हो गया तो कॉन्फिडेंस कहां पहुंचेगा सोचो, और गलत हो गया तो क्या ही बिगड़ जाएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, गलती पता चलेगी क्या गलती कर रहे हो। एक बार मेरी तरफ से करके देखो ना, करो ना गुड्डू भैया, एक बार, बस एक बार ये करके देखो ना, अच्छा लगेगा आपको। यार तुम्हारे तो, बेटा जब तक टॉपिक खत्म ना हो ना, डाउट नहीं पूछना चाहिए, क्या पता आपका जो डाउट हो वो आगे अपने आप ही क्लियर हो जाए। हाँ ये देखो, अब ये मैंने बोला था पिछली क्लास में भी कि वन डैश लिखो चाहे वन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां आप वन भी लिख सकते हो वन डैश भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल पेन के कलर का फर्क है और कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे ये वन टू कर रहा हो ना, इसको डैश मत लगाओ, हटा दो यहां से, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो केवल अलग अलग दिखे, पेरेंट कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग अलग दिखे उसके लिए बेटा, और कुछ भी नहीं है। बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी पड़ेगी। बेटा नाम तो सही लिखे हो, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और लिख दो, मजा ही आ जाएगा जीवन में। आप देखो, आप यहां पर पेरेंट कार्बन चेन जो लिखोगे वो ये वाली लिखोगे, पक्की बात है। अब जब तक आप इन दोनों का नाम लिखना नहीं जानते होंगे तब तक आप वो नहीं कर पाओगे, वो नंबरिंग। अब इस महाशय को देखो, ये कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है, मैं देख रहा हूं कितना स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, एकदम स्लो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आपका समझना जरूरी है। एक बार क्या है, स्ट्रक्चर्स पे पकड़ बन जाएगी ना, फिर खट 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 खिंच जाता है सब कुछ, ठीक है ना। तो आप वन और ये टू इस तरह से चलोगे, अब ये वन पे दो मिथाइल है तो वन कोमा वन डाई मिथाइल, और दो कार्बन के लिए इथाइल, ये तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। ये क्या है सर, ये है इथॉक्सी। अब मैंने आपको क्या बोला था, अभी बोला था देखो, कि इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा विल बी काउंटेड अल्फाबेटिकली, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा को काउंट करना है अल्फाबेटिकली, मतलब यहां डी आ रहा है तो हमें इसको काउंट करना पड़ेगा, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आपका वन पर क्या लगा है, वन वन डाई मिथाइल इथाइल, टू पर क्या लगा है इथॉक्सी, पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन की इसलिए हेक्स, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन। नहीं इथॉक्सी पहले नहीं आएगा, आप समझो, ये मैंने आपको अभी बोला है यार, अब यार फिर यार गुड्डू यार, फिर इसका मतलब आप मेरी इज्जत नहीं करते यार, मेरे को ये समझ में आ गया यार, यू पीपल नेवर रेस्पेक्ट मी यार, ये मेरे समझ में आ गई, आप मेरी इज्जत तो नहीं करते क्योंकि आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आपने मेरी बात को काट दिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, आपने मेरी बात की इज्जत ही नहीं रखी, सही बात आ रहा हूं ना, सही बता रहा हूं ना, आप मेरी इज्जत नहीं करते ना, आपने मतलब थोड़ी रेस्पेक्ट वो टीचर वाली, पता है क्यों, क्योंकि मैंने यहां बोला था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर डाइट्राई टेट्रा आएगा तो उसे अल्फाबेटिकली काउंट करना है कि नहीं करना, मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले। अब यहां पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, इसमें डाई आया तो इसको अल्फाबेटिकली काउंट करना था, और डी और ई में डी पहले आता है कि नहीं आता, आता है, लेकिन इसका मतलब आप मेरी इज्जत नहीं करते यार, है ना, ये तो बात सही है ना, है ना, गलत बात है यार गुड्डू, लेकिन ये मतलब मैंने आपका हमेशा सपोर्ट किया है ना, मैंने आपको हमेशा वो किया, फिर भी आप देखो, ठीक है, वन वन डाइमिथाइल टू इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब 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 देखो फोर्थ वाले पे बाद में चलेंगे, मैंने आपको क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों एक्सेप्टेड है, लेकिन आईयूपीएसी नेम को ज्यादा प्रिफर किया जाता है। आप इसको देखो, इसको आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, वन मिथाइल इथाइल भी कहते हैं,
ठीक है, तो आपने यहां पे देखा ये 1 मिथाइल इथाइल था, इसका नाम आप एक और तरीके से लिख सकते थे, और करके 1 पर क्या लगा है, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, आप इसका नाम ये भी लिख सकते थे, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। दोनों सही है, दोनों सही है, बस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर दोनों ऑप्शन में आ गए ए और बी बन के, तो ए ज्यादा सही है या बी ज्यादा सही है, आप बताओ, अभी पता चल जाएगा, ए ज्यादा सही है या बी ज्यादा सही है, बताओ, ए ज्यादा सही है या बी ज्यादा सही है। आ गया यार, अभी तो कुछ पढ़ा है नहीं, ये देखो इथॉक्सी पहले आएगा, तेरे यहां पहले आता है भाई, अब मेरा मूड मत खराब कर। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, एक ही कंपाउंड को थोड़ी ना लेके बैठा रहूंगा यार, पिछली क्लास मतलब पूरी पिछली क्लास का आधा घंटा खराब कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, पिछली क्लास में मैं पूरा ये इतने अच्छे से पढ़ा के गया था, पूरा आधा घंटा, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, अलग से बताओ। अरे यार कोई खेल चल रहा है क्या यार, यार यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यार, मैं कभी गुस्सा नहीं करता यार, लेकिन यार एक मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स यार, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11th यार, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव, यू शुड बी कॉम्पिटिटिव यार, यू हैव टू थिंक यार पॉजिटिवली यार, यू शुड हैव गट्स, यार थोड़ा ना होता है यार, ऑनलाइन स्ट्रक्चर इतनी दिन तक पढ़ाया आपको मैंने, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर CH, अब दिख गया आपको, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इसको मैंने पेरेंट कार्बन चेन लिखा था पिछली क्लास में कि ये पेरेंट कार्बन चेन है, मछली जल की रानी पीछे से ऐसी कहानी, नहीं बताया था आपको, है नहीं बताया था मैंने आपको, आप खुद बताओ, क्या मैंने नहीं बताया था क्या आपको, आप खुद देख लो, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, है मजाक चल रहा है क्या यार, आप खुद बताओ, अब आपको दिख गया ये, है आप खुद सोचो यार, मेरे को यार ऐसे इरिटेशन होती है यार, थोड़ा सा तो यार मैं आपको उस लेवल पे ले जाना चाहता हूं, आप मेरे को वापस वहां पे जमीन पे लाके खड़ा कर देते हो यार, यहां पे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे इस तरह से, अब अब दोनों के दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, अब बोलोगे सर ये क्या है, तो ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये और वो सेम है यार, इसका नाम भी 1 मिथाइल इथाइल है यार, इसको ऐसे पिंक कलर से कर लो यार, 1 2, इसको भी पिंक कलर से 1 2, इसका नाम क्या है यार, 1 मिथाइल इथाइल है यार, और 1 मिथाइल इथाइल है यार, तो ये भी 1 मिथाइल इथाइल है यार, ये भी 1 मिथाइल इथाइल है यार, दोनों 1 मिथाइल इथाइल है यार, और दोनों 1 मिथाइल इथाइल है, तो ऐसे 1 2 लिखूंगा यार, अब लेकिन इसके लिए डाई नहीं लगा सकता यार, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो हम डाई ट्राई यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं बिस, 1 2 बिस, ठीक है, बिस मतलब दो, कहां लगे हैं, 1 पे और 2 पे, कौन लगा है, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 2 बिस, बिस मतलब दो लगे हैं, कौन लगा है, 1 मिथाइल इथाइल, बिस यूज करूंगा आउटसाइड द ब्रैकेट, ये जो मैंने बात बोली है ना आपको, if two or more same complex substituent are present on PCC then we use bis tris tetra kiss outside the bracket, bis का मतलब दो, ट्रिस का मतलब तीन, टेट्रा किस का मतलब चार एक जैसे, तो बिस यहाँ दो एक जैसे हैं तो बिस लगा दिया, 1 मिथाइल इथाइल, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स और एन, ये बिस कब यूज करना है आपको, जब आप इस तरह के ब्रैकेट लगा रहे हो, जब आप इस तरह के ब्रैकेट लगा रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो, अगर आप इसका नाम ये ना लिख के आइसोप्रोपाइल लिख रहे हो, इसका दूसरा नाम भी बता रहा हूं गुड्डू मैं आपको, और जब IUPAC की औकात नहीं हुई थी, जब IUPAC कॉमन नेम के सहारे पे चल रहा था, तो उस समय पे उसको ये बिस्ट्रिस टेट्राकिस क्या 1 मिथाइल इथाइल लिखना ही नहीं आता था, तो बिस्ट्रिस टेट्राकिस की बात कर सकता है क्या वो, उस समय पे क्या उसके दिमाग में बिस्ट्रिस आया होगा क्या, जब उसने 1 मिथाइल इथाइलिन खोज करी थी, तो बिस्ट्रिस की खोज कहां से करेगा, जब कॉमन नेम लिख रहा था तो पता है क्या लिख रहा था, 1 2, 1 पे और 2 पे कौन लगा है, दो लगे हैं डाई आइसोप्रोपाइल,
तब हमें डाई लिखना था। जब कॉमन नेम वाला यूज करते हैं ना तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। तो 1,2 डाई आइसोप्रोपाइल, और ये किस पे लगा है? साइक्लोहेक्सेन पे लगा है। ये दोनों नाम सही है, और दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है? ऊपर वाला ज्यादा सही है। ऊपर वाला ज्यादा सही है क्योंकि वो यूपीएससी ने दिया। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं गुड्डू, है ना, बहुत तसल्ली से मैंने आपको चीजें बताई है, कुछ भी नहीं है। जैसे पहले, जैसे मान लो यहां पे अगर क्लोरीन होता ना गुड्डू, तो आप कुछ नहीं करते पता है, आप इस पूरे नाम को मिटाते यहां से, ये पूरा नाम आप हटा देते, और यहां पे पता है आप क्लोरो लिख देते, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, बस उसकी जगह पर क्या आया है? उसकी जगह पर ये पूरा का पूरा गुच्छा है, उसका नाम आया। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। जैसे ब्रोमो क्लोरो थे वैसी ही इसकी औकात है, बस इसका नाम लिखना है, और इसके कुछ रूल्स हैं वो ऐड ऑन हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ कि हैशटैग समाज चला कि नहीं चला, है ना, हैशटैग समाज चला कि नहीं चला? आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा, ऐड ऑन। जैसे आप बर्गर वर्गर खाने गए हो कभी जीवन में, तो वहां पे छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन होती रहती है, तो बिल बड़ा होता रहता है। बताइए। पोल बहुत लेट आ रहा है यार आज, पोल में गड़बड़ चल रही है इसका मतलब। देखते हैं फिर भी। फिर अगला आइटम चालू करेंगे। ठीक है चलो, इतनों को आ गया, क्योंकि चीजें भी तो कॉम्प्लेक्स थी, अपने आप फिल्टर होते जाएंगे। आइए, अगला आइटम, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन, गलत कर रहे हो गुड्डू आप, है ना, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैंने आपको आते ही आज क्या बोला था? अपन थोड़ा सिंसियरिटी से पढ़ेंगे। आते ही बोला था मैंने आपको कि आज अपन थोड़ा सिंसियरिटी से पढ़ेंगे। ठीक है, बोला था नहीं बोला था? है ना, मैंने आपके जीवन में तगड़े तगड़े कंसेप्ट घोले हैं, और वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, पता है क्या हुआ है? मैं बताता हूं आपको आज, मैं बताता हूं आपको। हालांकि 93% इज नॉट अ बैड, लेकिन फिर भी मतलब मेरे को कष्ट होता है अंदर से कि वो 7% को भी क्यों नहीं आ रहा, है ना। और मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताता हूं एक चीज गुड्डू, ये भी दिक्कत क्यों है? क्योंकि आपने घर जाके रिवाइज नहीं किया। ये जो 4 दिन का गैप आया ना, 4-5 दिन का गैप आया, आपने यूटिलाइज नहीं किया। अरे होमवर्क तो अभी दूंगा यार, है ना, और ये क्या लिखते रहते हो, कॉल करो, ये करो। एक बात बता, देख मैं आज गुस्से के मूड में आ ही जाता हूँ यार, बहुत हो गया तुम्हारा यार, है ना, बहुत हो गया तुम्हारा। आ रहा हूँ मैं गुस्से के मूड में, हो गया बस तुम्हारा। रुक जाओ, गुस्सा ही करना पड़ेगा अब। रुक जाओ अब तुम। क्या कह रहा है? क्या कह रहा? ज्यादा भारी हो रहा है क्या? है, नहीं आ रही तेरे समझ में? है, बात नहीं आ रही क्या तेरे समझ में? ज्यादा भारी हो रहा है क्या? हाँ यार,
मजे ले रहे हो यार तुम मेरे, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन एल्काइन। वापिस से चौड़ में पढ़ेंगे। देखो अपन ने एल्केन को, साइक्लो एल्केन को, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को चौड़ में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो है, अरे यार गुस्सा भी नहीं होने देते यार, बड़ी मुश्किल से तो मैंने कोशिश करी थी गुस्सा होने की यार, मेरे को गुस्सा ही नहीं होने देते यार ये लोग यार। अरे मान जाओ यार भाई, यार क्यों मजे ले रहे हो यार, प्लीज यार। आओ, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन एल्काइड। देखो किसी का भी आईयूपीएसी लिखने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक होता है पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन और दूसरा होता है नंबरिंग। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये दो चीज आती है तो आप किसी का भी आईयूपीएसी लिख सकते हो। जब अपन एल्केन का आईयूपीएसी लिख रहे थे तो अपन ने क्या देखा था कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो पेरेंट कार्बन चेन होती है, और फिर अगर ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो फिर वो होती है। आओ हम एल्कीन एल्काइन के लिए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, मैंने आपको बोला था थोड़े थोड़े से रूल चेंज होंगे। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन के लिए रूल है, आइए जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1 पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए, और मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से उस रूल को लिखूंगा। ठीक है, देखो अभी एल्कीन और एल्काइन पिक्चर में आया है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पिक्चर में आया है गुड्डू, है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पिक्चर में आया है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अब हम बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड भी मल्टीपल, पहले बात सुन लो, डबल बॉन्ड भी मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों मल्टीपल है, डबल भी मल्टीपल, ट्रिपल भी मल्टीपल, दोनों के दोनों कैसे हैं, मल्टीपल बॉन्ड। अब हमें किसको इज्जत देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देनी है। भाड़ में गया कार्बन, हमें किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हमारी पेरेंट कार्बन चेन में आ जाए तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हमारी पेरेंट कार्बन चेन में आ जाए। ठीक है, पहले मैं रूल लिख रहा हूं फिर एक एक करके समझाऊंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या नियम है वो आपको 3 एग्जांपल से क्लियर कट समझ में आ जाएगा, और आपका फोकस यार बोर्ड पे से नहीं हिलना चाहिए, अगर हिल गया तो फिर पूरा टॉपिक गया यार। प्लीज यार फोकस कर लेना गुड्डू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज यार, है ना। जनरली मैं रिक्वेस्ट करता नहीं हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आपको यहां पे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, हमें पेरेंट कार्बन चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। अगर आप मान लीजिए पहली ऊपर वाली सिलेक्ट करोगे तो इसमें 5 कार्बन है और एक मल्टीपल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, एक मल्टीपल बॉन्ड है। अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और एक मल्टीपल बॉन्ड है। लेकिन अगर गुड्डू भैया मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूं, ये वाली, तो इसमें दो दो मल्टीपल बॉन्ड है, भाड़ में गया कार्बन, बट आई लव कार्बन, मैं बचा लूंगा उसको, भाड़ में गया कार्बन बट आई लव कार्बन। हमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्ट करना है, हमें कार्बन से लेना देना नहीं है। भले ही 4 कार्बन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दो दो मल्टीपल बॉन्ड है। इसमें कैसे हैं, दो दो। याद है पहले अपन ने देखा था ज्यादा से ज्यादा, अरे यार इसको हटाओ, ये क्या था, एल्केन का रूल नहीं था ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिलेक्ट करने, अगर कार्बन सेम आ गए तो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। अब पिक्चर में कौन आया, मल्टीपल बॉन्ड, तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड करने हैं। अब मान लो दो चेन ऐसी आ जाए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या बराबर हो, इधर देखो, कार्बन 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 और ये कार्बन। अब आप जब ये सीधी वाली सिलेक्ट करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन है और दो मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको। आप देखते चलो है ना, 5 कार्बन प्लस 2 मल्टीपल बॉन्ड। अगर आप ये वाली सिलेक्ट करते हो तो 1 2 3 4 कार्बन 2 मल्टीपल बॉन्ड, 4 कार्बन प्लस 2 मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे लिखो। ये वाली सिलेक्ट करते हो तो कितने मल्टीपल बॉन्ड है, यार गुड्डू तो बोल ही नहीं रहा है यार। ये वाली सिलेक्ट करते हो तो 2 मल्टीपल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, क्या है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है,
और 4 कार्बन है। अगर आप ये वाली सिलेक्ट करते तो 2 मल्टीपल बॉन्ड है और 5 कार्बन है, 2 मल्टीपल बॉन्ड प्लस 5 कार्बन। और अगर आप ये वाली सिलेक्ट करते हो तो 2 मल्टीपल बॉन्ड है प्लस 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब गुड्डू भैया जब मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाए तो हमें क्या देखना है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन देखने। अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन देखना है। मल्टीपल बॉन्ड तीनों में सेम है, लेकिन इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो बताओ कौन जीतेगा? ये हार गया, ये हार गया और ये जीत गया। जीतेगा भाई जीतेगा, 2 मल्टीपल बॉन्ड प्लस 6 कार्बन वाला जीतेगा। अगर पहले मल्टीपल बॉन्ड देखने, भाड़ में गया कार्बन। अगर 2 चेन ऐसी आ जाए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड सेम हो तो हम किसको इज्जत दे देंगे? ज्यादा से ज्यादा कार्बन को। अब मान लो मल्टीपल बॉन्ड भी सेम आ जाए, कार्बन भी सेम आ जाए, तो फिर वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। अरे गुड्डू भैया आपका ध्यान किधर है? कार्बन की चेन इधर है, प्लीज फोकस हियर गुड्डू भैया। गुड्डू भैया इधर देखिए, इधर देखिए। अगर आपने यहां पर ये सीधी वाली सिलेक्ट करी, कितने मल्टीपल बॉन्ड है जरा देखना। 2 मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ध्यान से देखना, 2 मल्टीपल बॉन्ड है, 6 कार्बन है और एक ये लटक रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट है। एक चेन तो अपन ने ऐसी सिलेक्ट कर ली जिसमें ये आइटम थे। अब अभी देखते रहना है ना, क्योंकि देखो देखो देखने का खेल है। अबे ओए, समझ नहीं आ रही क्या? भैया चल रहा है यहाँ पे, इधर आओ। यहां पर आप ये वाली देखो, इसमें कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 2 मल्टीपल बॉन्ड है प्लस 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और कितने सब्स्टिट्यूएंट है? अगेन एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट। इसमें एक और चीज का चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और बेहतरीन बनाते हैं। यहां पर एक कार्बन और लगाते हैं। इधर ध्यान से देखना, दोबारा दोबारा ध्यान से देखना। अगर अपन ये सीधी वाली सिलेक्ट करते हैं, एक 2 मल्टीपल बॉन्ड है, दिख रहे हैं आपको? एक और 2, ए यार, 2 मल्टीपल बॉन्ड है और 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट। कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2 सब्स्टिट्यूएंट है गुड्डू, ठीक है ना? एक तो चेन ही होगी। दूसरी चेन देखो, ये वाली, ये वाली देखो, कितने मल्टीपल बॉन्ड है? 2 मल्टीपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ये पूरा का पूरा गुच्छा, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? फिर और देखो, एक ये वाली भी देखो, ये वाली, इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड है प्लस 1 2 3 4 5 कार्बन है प्लस एक और ये 2, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अपन ने सारी की सारी देख ली, तीनों पॉसिबिलिटीज देख ली। 3 पॉसिबिलिटी थी, एक सीधी वाली जिसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड थे, 6 कार्बन थे, 2 सब्स्टिट्यूएंट थे। फिर अपन ने ये टेढ़ी वाली देख ली जिसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड थे, 6 कार्बन थे, एक सब्स्टिट्यूएंट था। फिर अपन ने ये वाली देखी, 2 मल्टीपल बॉन्ड, 5 कार्बन, फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपके मल्टीपल बॉन्ड सेम आ जाए तो अपन क्या देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा कार्बन। अगर कार्बन भी सेम आ जाए तो हम क्या देखते हैं? ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। अब आप खुद देख लीजिए, 2 मल्टीपल बॉन्ड तो तीनों में है, यहां पर 6 कार्बन भी है, यहां 5 है, तो इसको हटाओ पहले तो। 2 मल्टीपल बॉन्ड और 6 कार्बन सेम है, यहां 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहां एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हटाओ। तो हमारी जो पेरेंट कार्बन चेन होगी गुड्डू, वो कौन सी होगी? ये वाली। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 2 मल्टीपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ये रहा सब्स्टिट्यूएंट और ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमें कैसे सिलेक्ट करनी है पेरेंट कार्बन चेन? एल्कीन एल्काइन के केस में ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। अगर 2 चेन में मल्टीपल बॉन्ड सेम आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। अगर कार्बन भी सेम आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। तीनों एग्जांपल आपके सामने है। इसमें कार्बन ज्यादा आ रहे थे, फिर भी मैंने मल्टीपल बॉन्ड वाला सिलेक्ट किया। इसमें मल्टीपल बॉन्ड के बाद मैंने कार्बन देखा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड के बाद कार्बन के बाद मैंने सब्स्टिट्यूएंट देखा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट से, इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे।
नहीं गुस्सा यार, देखो आप डिस्टर्ब करोगे ना कभी कभी, देखो मैंने आपको आते ही आज बोला कि आज सिंसियरिटी से पढ़ना, अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो मेरे को डिस्टरबेंस होएगा, है ना, प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन के लिए रूल। नेक्स्ट रूल जो है वो है आपका नंबरिंग के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपन एल्केन पढ़ रहे थे तो अपन पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते थे, उसके बाद नंबरिंग करते थे, ठीक है ना। तो अभी अपन ने पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अब जो रूल नंबर 2 आएगा वो किसके लिए आएगा गुड्डू? नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग के लिए रूल आएगा गुड्डू। आपको याद है जब अपन एल्केन पढ़ रहे थे तो एल्केन में अपन ने क्या देखा था, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना है, फिर अगर दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को सेम मिल जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है, ये देखा था अपन ने। अब यहां पे कौन पिक्चर में आया है? यहां पिक्चर में आया मल्टीपल बॉन्ड। तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को इज्जत देंगे या मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देंगे? हम मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देंगे। ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना है, मिनिमम नंबर गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को हमें क्या करने का है? मिनिमम से मिनिमम नंबर देने का है। अगर दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा हो गुड्डू, तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना है, मिनिमम नंबर गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। अगर ऐसा केस आ रहा हो कि दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को भी सेम मिल रहा हो, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम मिल रहा हो, तो फिर अंत में क्या लगाएंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और गुड्डू आप यकीन मानो, इतनी बात तो आपको पहले से पता थी। अपन ने एल्केन में क्या पढ़ा था? मिनिमम नंबर गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। अगर दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को सेम मिलता था तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब पिक्चर में क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। तो पहले मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देना है, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और आपको क्या लगता है ऐसे ही छोड़ दूंगा? एग्जाम्पल से बताएंगे ना गड्डू, गड्डू भैया एग्जाम्पल से, ध्यान से देखिएगा। एक ही आइटम है, एक ही आइटम है अपने पास, और एक ये आइटम है अपने पास। ये 3 आइटम है सर, ये 3 आइटम है। पक्का पक्का अगर आपसे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने को कोई बोलेगा तो आप यही सिलेक्ट करोगे। आपका फोकस होना चाहिए यार, आप समझो। कुछ जब कोई चीज समझा रहा हूं ना तो डिस्टरबेंस होता है यार, आपका फोकस पूरा इधर होना चाहिए। फिर मेरा क्या है, ध्यान भटकता है, फिर मेरी चिढ़ आती है यार, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। आपका पूरा फोकस इधर। अभी ये गलती, अभी मैं आपको 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा, वो किस भी आप पे होंगे, इस भी आप पे। अगर आप ये सुनोगे नहीं तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं होंगे। इसलिए आपका फोकस पूरा इधर होना चाहिए। ये अंगूठे नीचे कर रहा है, इसको भगा दो यहां से, नहीं तो मैं इसके रेपड़ मार दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सन की आदमी हूं, उसको समझा लो। मेरे को चिड़ मच रही है उससे। और आप लोग ध्यान से सुनो, अब इधर मल्टीपल बॉन्ड भी है और इधर सब्स्टिट्यूएंट भी है। बताओ मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम दूंगा या सब्स्टिट्यूएंट को? क्या ये ब्रोमीन मेरे ससुराल से है क्या? नहीं है, ये मेरे ससुराल से नहीं है। तो आप मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम दोगे इस तरह से। ये मल्टीपल बॉन्ड है, इस मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिले, 1 और 2। जो छोटा वाला नंबर होता है वो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर होता है, तो इसको मिला 1। अगर आप इधर से करते 1 2 3 तो इस मल्टीपल बॉन्ड को मिलता 2। तो आपका ध्यान मल्टीपल बॉन्ड पे रहेगा या चाची ब्रोमीन पे रहेगा? आपका ध्यान रहेगा मल्टीपल बॉन्ड पे। इधर से कर रहे हो तो 2 नंबर मिल रहा है, इधर से कर रहे हो तो 1 नंबर मिल रहा है। विच इज बेस्ट नंबरिंग? आप खुद बोलोगे सर ये वाली नंबरिंग सही है ना, इसमें क्या दिक्कत है? 1 नंबर एल्कीन को मिल रहा है और 3 नंबर ब्रोमो को मिल रहा है। अरे गजब हो गया यार ये तो। अच्छा ये सपेमर है। अब गुड्डू, इसके इस बात को समझते ही इस सपेमर की जलानी है अपने को। ये सपेमर मेरे को गुस्सा दिला रहा है, ठीक है ना। अपन दोनों मिलके इसकी जलाएंगे। अभी पहले ये समझ लो, आपको समझ में आएगा, पोल करेंगे फिर इसकी वाट लगाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। आप पक्का पक्का यहां पर पेरेंट कार्बन चेन ऐसी सिलेक्ट करोगे? पक्का पक्का ऐसी सिलेक्ट करोगे, इसमें तो कोई दर्द नहीं है। अब नंबरिंग करनी है, देखना ध्यान से समझना। मैं इधर से नंबर कर रहा हूं
1 2 3 4 ऐसे नंबर करा। एल्कीन को, इस मल्टीपल बॉन्ड को कितने नंबर मिला? 2 नंबर। अगर मैं इधर से करता 1 2 3 4, इधर से करने पर भी कितना मिल रहा? 2 नंबर। चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, एल्कीन तो बुरा ही नहीं मान रही। अरे एल्कीन के इधर से कर लो चाहे एल्कीन के उधर से कर लो, उसके तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो बोल रही मेरे इधर से कर लो मेरे उधर से कर लो, मेरे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप इधर से कर रहे थे तो चाची ब्रोमीन को 4 मिल रहा है, और अगर आप इधर से करते हो 1 2 3 4 तो चाची ब्रोमीन को 1 मिल रहा है। एल्कीन को तो दोनों तरफ से करने पर ही फर्क नहीं पड़ रहा, तो चाची ब्रोमीन को भी तो अपन 1 दे सकते हैं ना। तो जब दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को सेम मिल रहा हो तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम दे दो। बात समझ गए? बात समझिए। फिर यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो आप, इस तरह से पेरेंट कार्बन चेन आएगी, पक्की बात है। दिस इज योर पेरेंट कार्बन चेन। अब आप 1 2 3 4 इधर से नंबर कर रहे हो तो एल्कीन को 2 नंबर मिल रहा है। अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो भी एल्कीन को 2 नंबर मिल रहा है। एल्कीन कह रही कि मेरे इधर से नंबर कर लो चाहे उधर से नंबर कर लो, मेरे फर्क नहीं पड़ रहा। फिर आप इधर से देखो, इस सब्स्टिट्यूएंट को 1 और 4 मिल रहा है। जब आप इधर से करोगे तो भी सब्स्टिट्यूएंट को 1 और 4 मिल रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट भी, एल्कीन के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट भी बिगड़ गया। वो कह रहा है कि जैसे एल्कीन के दोनों तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे हमारे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो। जब दोनों तरफ से दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को भी दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को भी दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या लगाते हैं? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग हो जाएगी, ब्रोमो की साइड से हो जाएगी, क्योंकि एल्कीन को दोनों तरफ से सेम, उसको दोनों तरफ से सेम। अब ये हो गया, ठीक है। अब इनका नाम लिखना है, कितना सिंपल है मैं बताता हूं आपको। जैसे आप पहले नाम लिखते थे ना, बिल्कुल वैसे लिखना है। कैसे लिखते थे? 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। अब कोई साइक्लिक तो है नहीं, तो साइक्लो लगाना नहीं है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रॉप। क्या लिखोगे? प्रॉप। अब ध्यान से सुनना, जो आपका मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन है उसको उसकी पोजीशन के साथ लिखना है। कौन सा पोजीशन है? 1 नंबर। 1 और 2 दोनों है, लेकिन छोटा वाला लिखते हैं, छोटा वाला नंबर लिखा। अब ये एल्कीन है या एल्काइन है? एल्कीन है, तो एल्कीन के लिए क्या आता है? इन, तो प्रॉप 1 इन, तो 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन, इसका IUPAC हो जाएगा। सीखते रहो सीखते रहो। ये क्या है? 1 पर क्या लगा है? ब्रोमो। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ब्यूट। और 2 नंबर पे एल्कीन आ रही है तो 2 इन, ठीक है, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब मैं चाह रहा हूं कि गुड्डू भैया आप इसका नाम लिखो, आप इसका नाम लिखो। चलो चलो चलो, शाबाश, इसका नाम लिखो आप। यार इतना स्पैमिंग हो रही है आज यार, क्या हो गया ऐसा? बताइए, इसका नाम लिखो फटाफट गुड्डू भैया। वाह यार, शाबाश, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। 1 पर ब्रोमो है, 4 पर क्लोरो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ब्यूट। 2 नंबर पे क्या लगा है? एल्कीन, तो 2 इन, ठीक है, मैच कर लो। अब गुड्डू भैया, ये जो खेल हमने खेला है, अब आपकी बारी है। सपेमर की जला दो गुड्डू भैया। सपेमर थोड़े से ज्यादा है तो परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर 90% से ऊपर भी आया तो मैं मान लूंगा कि आज अपनी जीत हुई है। सपेमर थोड़े भारी पड़ रहे हैं, इन सपेमर को भगाना पड़ेगा, इनकी जलानी पड़ेगी, और जलाने के बाद ये पानी में डालूंगा, फिर जलाएंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर जलाएंगे। लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा गुड्डू भैया, कि आपके जहन में, आपके रूह तक मैं ये नंबरिंग घुसेड़ पाया हूं क्या? क्या मैं आपको पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन सिखा पाया हूं क्या? क्या आपको ये बात समझ में आई कि पहले मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देनी है, फिर नंबर ऑफ कार्बन को इज्जत देनी है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को इज्जत देनी है, और नंबरिंग करते वक्त पहले मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देना है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है। अगर आपके जीवन में मैं खुशियां घोल पाया हूं तो आइए साथ मिलकर सबे मर की जलाएं। सबे मर, सबे मर, जली ना तेरी। अरे कल्ले अंगूठे, ओए ओए अंगूठे, ए ए जलाना, इसकी जलाना एक बार। तुम जलाओ, मैं पानी डालता हूं।
तुम जलाना यार, फायर करना उधर से, मैं पानी डालता हूँ इसके। ए सफेमर, तुम जलाना बेटा, तुम जलाओ, मैं इसके पानी डालता हूँ। जलाओ जलाओ जलाओ, सफेमर की जलाते हैं आज। सफेमर, जलाओ 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 फटाफट, पूरा आग लगा दो उधर, मैं इधर इसके जलाता हूँ, रुक जाओ। हाँ, वेरी गुड। ये सफेमर, ये ये सफेमर, ये ये सफेमर, पानी, ए सफेमर पानी, पानी। अब इसको एम्बुलेंस में बिठा दो बेटा, एम्बुलेंस में बिठा के छोड़ियो, आगे बढ़ते हैं अपन एम्बुलेंस में। मेरे हिसाब से आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, मतलब हम पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना सीख गए, अब नंबरिंग करना सीख गए। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 याद है आपको? एल्केन के संदर्भ में पढ़ते हैं, एल्केन से मिला जुला के पढ़ते हैं। याद है आपको, जब अपन एल्केन की बात कर रहे थे, तो जब एक कार्बन, जब अपन बोलते थे एक जैसे दो सब्स्टिट्यूएंट आते थे, तो अपन बोलते थे डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ऐसे करके बोलते थे। जैसे डाई मिथाइल आ रहा है, उसी तरह से, उसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है कि दो मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे हो जाए, तीन मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे हो जाए, चार मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे हो जाए। क्या कह रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूं गुड्डू भैया, नाराज मत हो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन पर एक जैसे दो या दो से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, देख रहे हो आप, ये भी मल्टीपल बॉन्ड, ये भी मल्टीपल बॉन्ड, और दोनों एल्कीन, ये भी एल्कीन और ये भी एल्कीन। अगर आपकी पेरेंट कार्बन चेन पर एक से ज्यादा सेम मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो वो जो इन और आइन होता है ना, उसके पहले क्या लगाना है? डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चार कार्बन है। अब इसकी नंबरिंग करो, नंबरिंग 1 2 3 4। नाम क्या होगा? ब्यूट 1, 1 पर एल्कीन है और 3 पर है, 1, 3 डाई और इन। क्यों? दो एल्कीन थी इसलिए डाइन। ये नाम आप लोग लिख सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक्चुअल में क्या होता है गुड्डू, जब भी एल्कीन एल्काइन के आगे डाई ट्राई टेट्रा लगता है, तो उससे पहले हमें एक ए अल्फाबेट भी जोड़ना पड़ता है। मतलब इसका नाम होगा ब्यूट, नहीं ब्यूटा। 1, 3 डाई इन, अगर ट्राइन होता तब भी ए, टेट्राइन होता तब भी है, तो ब्यूट नहीं लिखना, एक ए लगा देना है डाई ट्राई टेट्रा के आगे। जैसे मान लो 7 कार्बन होते हैं, 7 कार्बन, 7 कार्बन, तो क्या लिखते हैं? हेप्टा। जो नहीं लिखता हेप्टा उसके पड़ता रेप्टा, जो नहीं लिखता हेप्टा उसके पड़ता रेप्टा। ठीक है ना? ठीक है ना? बात समझ गए? अब ये वाला मैंने बताया आपको, आप इसका नाम लिखो, तब तक मैं यहां पे लिखा पढ़ी कर देता हूं कि इफ टू और मोर सेम मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन parent carbon chain, then we use di, tri, tetra, etc. before 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या है? इन आइन। एंड बिफोर दिस डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा, ए अल्फाबेट इज यूज, ए अल्फाबेट इज यूज। समझ गए आप? ये ब्यूट 1, 3 डाइन नहीं होगा, क्या होगा? ब्यूटा 1, 3 डाइन होगा। समझ गए आप? ब्यूटा 1, 3 डाइन। अब ये भी कर लिया होगा आपने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट होगा या ब्यूटा। जब एक जैसे मल्टीपल बॉन्ड, ध्यान रखना, जब एक जैसे, सेम हो, सेम वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? सेम मल्टीपल बॉन्ड। जब एक जैसे हो, दो डबल बॉन्ड हो, दो ट्रिपल बॉन्ड हो, तीन डबल बॉन्ड हो, चार डबल बॉन्ड हो, जब एक जैसे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो ब्यूट नहीं आएगा, ब्यूटा आएगा। 1 पर है और 3 पर है, उसको उसके नंबर के साथ लिखना है। 1, 3 डाई आइन, डायन नहीं है बेटा, डाई आइन है, डायन। ब्यूटा 1, 3 डाई आइन। क्लियर है? ये रूल नंबर 3 है, दिस इज रूल नंबर 3।
नोट कर लीजिए, टीएल टीएल कर दीजिए, फिर रूल नंबर 4 एक और रूल है, उसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करना है। अरे कुछ नहीं है यार, बस एल्किन एल्काइन में मल्टीपल बॉन्ड पिक्चर में आया तो अपन को उसको इज्जत देनी पड़ रही है, वरना वो फूफा जी बन जाते हैं अभी। यार मैं तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बन के आया और तुम मेरे को इज्जत ही नहीं दे रहे, फूफा जी बन जाते। इसलिए फूफा जी को इज्जत देना जरूरी है, काम बिगड़ जाएगा। अगला रूल, रूल नंबर 4। आपको आपको याद है, मतलब मैं पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, आपको याद है, आपको याद है कि यहां पर ब्रोमीन था, यहां क्लोरीन था, अपन पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते थे, इधर से नंबर करते थे चाहे इधर से नंबर करते थे, दोनों तरफ से नंबर करने पर सेम आता था। तो अपन बोलते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर करेंगे, तो 1 2 3 4 2 ब्रोमो 3 क्लोरो करते थे नहीं करते थे। इसी तरह से, इसी तरह से मान लीजिए आपकी पेरेंट कार्बन चेन पर, समझना है, गहराई है बातों में, आपकी पेरेंट कार्बन चेन पर, यह आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, आपकी पेरेंट कार्बन चेन पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों लगाओ, मतलब एल्कीन और एल्काइन दोनों लगाओ। अब आप देखना गेम, देखना गेम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप ऊपर वाली नंबरिंग कर रहे हो तो भी 1,4 आ रहा है, नीचे वाली कर रहे हो तब भी 1,4 आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम नंबर आ रहा है, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम आ रहा है। तो सर, ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कम है, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में आईयूपीएसी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड मतलब इंग्लिश, लॉट्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेज, अंग्रेजों को क्या आता है, अल्फाबेट। तो जब एल्कीन और एल्काइन को दोनों तरफ से, ध्यान देख मेरी बात को ध्यान सुनना, एल्कीन और एल्काइन को दोनों तरफ से नंबर करने पर अगर सेम नंबर मिलता हो, मतलब सिचुएशन टाई हो, इधर से भी नंबर कर रहा हूं इधर से भी सेम नंबर मिल रहा हो, तो हम एल्कीन को प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि इन ग्रेटर देन आइन, ई और वाई में अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। अगर टाई सिचुएशन हो, अगर सेम नंबर आ रहा हो तब, ध्यान देख, मैंने 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 बोला सेम नंबर आ रहा हो तब, जब बराबर बराबर की लड़ाई हो तब, क्या बोला, बराबर की लड़ाई हो तब। तो यानी कि ये वाली सही है, ये वाली गलत है। कितने कार्बन है टोटल, 5, तो क्या लिखूंगा, पेंट। एक नंबर पे क्या है, इन, और 4 नंबर पे क्या है, आइन। एक नंबर पे इन है, 4 नंबर पे आइन है, उसको उसके साथ लिख दिया। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई गुड्डू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। जब ये वाला पार्ट क्या है आपका, 1 डिग्री सफिक्स, इसके बाद आता है 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का। जब आपके 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स के अंदर ए ई आई ओ यू और वाई, ए ई आई ओ यू वाई आए, तो उससे पहले वाला अल्फाबेट हटाए, वो वाला हटाए। देखो देखो बात से सुनना मेरी, है ना। इफ इन 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स ए ई आई ओ यू वाई आए, तो पहले वाला वोवल हटाएं। अगर आपके 1 डिग्री सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स में ए ई आई ओ यू या वाई रिपीट हो रहे हो, जैसे आप यहां देखो, ये ई और ये वाई, दीज आर रिपीटेशन, तो उससे पहले वाला वोवल हटाएं। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वैसे एक आईयूपीएसी नेम में 2 वोवल नहीं रह सकते, तो आपको पहले वाला वोवल हटाना है। अगर आपके 1 डिग्री और 2 डिग्री सफिक्स में 2 वोवल आ रहे हो और वो ए ई आई ओ यू वाई समझ रहे हो ना, वोवल ए ई आई ओ यू वाई आए तो पहले वाला वोवल हटाए। तो आप देख रहे हो कि ये ई और वाई है, तो ई को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा इस वाई से पहले। सर ए ई आई ओ यू तक तो समझ में आता है वो वोवल है, वाई से पहले क्यों? क्योंकि जब आप इसको बोलते हो ना
आइन 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 आइन, तो वाई में आई की आवाज आ रही है, तो इसका ओरिजिनल नेम क्या होगा? पेंट वन इन फोर आइन, मतलब ये पहले वाला वोवल हट जाएगा। तो ये गहरी बात थी गुड्डू। यदि आपके 1 डिग्री सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स में ए ई आई ओ यू वाई आए तो उससे पहले वाला वोवल हटाए। वाई तो वोवल नहीं है, लेकिन वाई में आई की आवाज आ रही है, आइन आई आइन आइन, तो इसलिए उससे पहले वाला वोवल हटा रहे हैं, है ना। सेमी वोवल ये क्या था? वाह यार, तुम तो और तगड़े हो। देखो रूल वापिस से सुन लो। यदि आपकी पेरेंट कार्बन चेन पर एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हो, दोनों तरफ से सेम नंबर उन्हें मिलता हो, मतलब सिचुएशन टाई हो, तो हम एल्कीन की तरफ से नंबर करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब सिचुएशन टाई हो। अन्यथा हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। जैसे अगला प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूं, सारा गेम नंबरिंग का है गुड्डू भैया, और आप खुद स्वयं अपने हाथों से इसकी नंबरिंग करेंगे तो जीवन में खुशियां खुलेगी। करो इसको, करो। इफ एल्कीन एंड एल्काइन बोथ आर प्रेजेंट on parent carbon chain, then and during numbering they are getting same number from either side। मतलब सिचुएशन टाई है। Then numbering is done from alkene side, क्योंकि इन ग्रेटर देन आइन अल्फाबेटिकली, ई पहले आता है वाई से। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं मेरे को पता था ये डाउट आएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर पेंट नहीं होगा, पेंटा होगा। इसको पढ़ो आप। दो या दो से ज्यादा सेम मल्टीपल बॉन्ड, मतलब या तो दोनों एल्कीन हो या दोनों एल्काइन हो तो पेंटा आता। एक एल्कीन है और एक एल्काइन है तो पेंटा नहीं आएगा। दोनों अलग अलग टाइप के मल्टीपल बॉन्ड है। पहली बात तो ए कब आता है? जब डाई ट्राई टेट्रा आएगा। डाई से पहले ए आया था। यहां तो डाई नहीं आया भाई। कहां है डाई? कहां है? कहां है डाई? कहां है डाई? नहीं है। तो डाई से पहले ए क्यों आएगा? बताओ आप, क्यों आएगा? अभी समझ गए आप? इधर देखिए, दिस इज दी पेरेंट कार्बन चेन। अब मैं इधर से नंबर कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, और मैं नीचे से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। पता है, एक कुछ भी बता दो। अब रट लिया साहब, एल्किन और एल्काइन है ना भैया, सर ने बोला था एल्किन और एल्काइन आ रहे हो ना तो एल्किन की तरफ से नंबरिंग करनी है। सर ने बोला था एल्किन की तरफ से करनी है, एल्किन की तरफ। कुछ भी हो जाए, अब तो गुड्डू ने सीख लिया कि एल्किन की तरफ से करेगा गुड्डू। कुछ भी हो जाए, एल्किन और एल्काइन एल्किन की तरफ से करूंगा, सर ने बोला था। लेकिन सर ने गुड्डू भैया ये भी बोला था कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है। ऊपर वाले तरीके से 1 और 4 आ रहा है, और नीचे वाले तरीके से 2 और 5 आ रहा है। ऊपर वाले से 1 और 4, नीचे वाले से 2 और 5। तो विच इज बेस्ट? 1 और 4 इज बेस्ट, 2 और 5 इज गलत। पहले हमें मिनिमम नंबर पे जाना है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाना है। नाम क्या होगा? हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स। अब नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे तो नाम लिखते वक्त 4 नंबर पे क्या आ रहा है? इन आ रहा है।
और एक नंबर पे क्या आ रहा है, आइन। मैंने यहां वाला ई हटा दिया क्योंकि दो वोवल रिपीट नहीं कर सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, और एक आईयूपीएसी नेम के 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स में दो वोवल रिपीट नहीं हो सकते। तो अगर 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स में ए ई आई ओ यू वाई आए तो पहले वाला वोवल हटाए। ये आपका गहरी बात है, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है सर। ठीक है सर। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है। सारे रूल हो गए हैं। अब खेला गुड्डू खेलेगा क्योंकि योगेश ने तो खेल लिया। अब गुड्डू भैया की बारी है। देखते हैं गुड्डू भैया इस गेम को जिताते हैं या फिर, लेट्स सी। लगती तो अंबरा तो आई सोने कर दी सूरत की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू जान तेरी तेनू समझ वहाँ की अब तेरे पास दाजी मेरे दिल ने लगाने मेरे दिल दिया रात तू जो मेरे नाल तुरे तुर के मेरी आसा मेरा। करो भैया गुड्डू भैया, किसका है तुम्हें इंतजार। लिख दिए मैंने क्वेश्चन बहुत सारे। अब करने कैसे, पहले ये चार करो फिर ये करना। अब पहले आप पता क्वेश्चन नोट करने बैठ जाते हो, ऐसे नहीं करना है। ये गुच्ची रमाने पीछे रोल दी जवानी चेक कर दी बिरंडा वाले टैग नी आजा दसा तेन सोनिया की फैशन की हुंदा तेरे यार दा तवक्कर स्वैग नी ओ गाला गोरदा पजामा 350 या मजरदार वाली चुक या फ्लैग नी। ज्यादा हो गया यार। हाँ भाई, यहां पे आपने पेरेंट कार्बन चेन ये सिलेक्ट करी होगी, और एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, तीन नंबर। बताओ मैंने चाची ब्रोमीन की वजह से इसको वन दिया क्या, नहीं। इस एल्कीन की वजह से वन दिया, मुझे मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना था, ताकि चाची ब्रोमीन को, उसको भी मिल गया इज्जत, दोनों को मिल गई। वन ब्रोमो, तीन कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रॉप। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो वन इन, वन ब्रोमो प्रॉप वन इन। चेक कर लीजिए। चेक कर लीजिए भैया। हाँ जी सेठ जी। वो बोला भोजपुरी, अबे यहाँ पे क्या वो चल रहा है क्या, है? संगीत चल रहा है, महिला संगीत चल रहा है यहाँ पे, है? बातें कर रहा है। हद है यार, मतलब तुमने मेरे को समझ क्या रखा है यार। यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन, ये वन, ये टू, ये थ्री। सर लेकिन सर क्लोरीन, सर क्लोरीन, अरे भैया एल्कीन पे ध्यान दो, मल्टीपल बॉन्ड, चलो इधर ध्यान दो। थ्री क्लोरो, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो वन इन।
फिर यहां पर आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे ये। सर अब की बार तो सर चाची ब्रोमीन को इज्जत दे दो ना सर। सर अब की बार तो दे दो ना सर। सर अब की बार तो दे दो ना सर। सर अरे क्यों दे दो भैया, क्लोरीन की तरफ से करेंगे भाई। सर लेकिन क्लोरीन और ब्रो सर, अबे मल्टीपल बॉन्ड पे ध्यान दो। 1 2 3, 50 रुपए काट रहे हो ओवर एक्टिंग के। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल। 3 कार्बन के लिए प्रॉप 1 नंबर पे एल्कीन लगी हुई है तो प्रॉप 1 इन। मैच कराते चलो। यहां पर देखो, ये आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। ये भैया ने कर ली पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट। अब ये भैया करेंगे नंबरिंग। 1 2 इधर से भी 2 नंबर, 1 2 इधर से भी 2 नंबर। अब दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को कोई तकलीफ नहीं है। वो बोल रहा है इधर से कर लो इधर से कर लो, तकलीफ नहीं है। तो हम ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट को मिनिमम देंगे। तो 1 2 3 4 ये फायदे का सौदा है। तो 1 ब्रोमो, 3 पर क्या लगा है, ये साइक्लोप्रोपाइल। 3 पर क्या लगा है, साइक्लोप्रोपाइल। 4 कार्बन है तो क्या लिखूंगा, ब्यूट। 2 नंबर पे एल्कीन है तो 2 इन। वेरी गुड बेटा मुस्कान, बहुत शानदार। वेरी गुड अंबिका, शाबाश। वेरी गुड, ये है ना बात। अब आपने यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन ये सिलेक्ट करी होगी, और यहाँ पे जब आप नंबरिंग कर रहे होंगे तो 1 2 3 ऐसे कर रहे होंगे। दो मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे हैं तो आप यहाँ पे प्रोप लिखोगे या प्रोपा। तो आप बोल रहे हो कि सर प्रोपा लिखेंगे, प्रोपा। 1 पर और 2 पर 2 एल्कीन है तो प्रोपा 1 2 डाई इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपा 1 2 डाई इन हो जाएगा गुड्डू। अरे भैया इन के आगे डाई कौन लगाया। स्पीड तेज करो। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। हाँ, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 4 कार्बन है, 4। और 4 कार्बन के साथ 3 मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे आ रहे हैं तो ब्यूट लिखेंगे या ब्यूटा। ब्यूटा लिखेंगे। और कहाँ कहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है। तो 1 2 3 ट्राई इन हो जाएगा क्योंकि 3 मल्टीपल बॉन्ड सेम है। इधर ध्यान से देखें, सभी महानुभाव इधर ध्यान से देखें। यहां पे आप पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन सिलेक्ट करने हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। अब यहां हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे एल्कीन की साइड से या एल्काइन की साइड से, वो डिपेंड करेगा जिससे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिल जाए। जब आप इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देन यू आर गेटिंग 1 3 and 6। अगर आप इधर से ना करके, मैं यहां लिख देता हूं 1 3 6। अगर आप इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 4 and 6, 1 4 and 6, 1 4 and 6। Which is lower? 1 3 6 is right, 1 4 6 is wrong. So 1 2 3 4 5 6 7. This numbering is correct numbering. Now we have to write the name of this compound. Here, two multiple bonds are same,
but one is different. So two are same. So what we written here, see, हम लिखेंगे हेप्टा. जो नहीं लिखेगा हेप्टा उसके पड़ेगा रेप्टा. हेप्टा 1,3 डाई इन. ये ए क्यों आया? क्योंकि यहां डाई आया. हेप्टा 1,3 डाई इन एंड 6 पे आइन है. तो हेप्टा 1,3 डाई इन 6 आइन. हेप्टा क्यों लिखा? क्योंकि यहां डाई आया ना बेटा, इसलिए हेप्टा लिखा. वेरी गुड. अब ये होमवर्क है गुड्डू, ये भी होमवर्क है. 10 वाला भी करो, 11 वाला भी होमवर्क है, और कुछ और होमवर्क दूंगा 10 नंबर वाला भी करो. 10 नंबर वाला करो चलो. ओके, गुड्डू ने मेरी गलती पकड़ ली है. शाबाश गुड्डू. अब सही है गुड्डू. गुड्डू भैया गलतियां पकड़ने वाले. गुड्डू भैया गलतियां पकड़ने वाले. शाबाश शाबाश, ये सिखा दिया, गुड्डू भैया को सिखा दिया. जब किसी टीचर का स्टूडेंट उस टीचर में गलती निकाल के और उस टीचर को रॉन्ग प्रूफ करके और वो सही हो अगर स्टूडेंट, तो इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट एक टीचर के लिए क्या हो सकता है? सिखाया तो मैंने ही था भाई. अबे सिखाया तो मैंने ही था भाई. हट. मैं दूंगा क्रेडिट, मैंने सिखाया भाई. अबे सिखाया तो मैंने. ऐसे थोड़ी ना होता भाई. सिखाया तो मैंने था भाई. क्रेडिट तो मेरे ही जाएगा. क्रेडिट तो मेरा जाएगा भाई. मैं ही लूंगा क्रेडिट तो. हाँ जी सेठ जी. अब इधर देखो, यहां पर एक पाई बॉन्ड है और इसमें 3 कार्बन है. आप खुद बताओ माल कहां जाता है? भले ही यहां 2 कार्बन हो, मैंने आपको नहीं बताया था कि यहां पर अपन ने ये 5 कार्बन छोड़ दिए थे. अपन को क्या सिलेक्ट करना था? ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड. अब अब माल कार्बन नहीं है, अब माल क्या है? मल्टीपल बॉन्ड. तो हमारी पेरेंट कार्बन चेन ये वाली होगी, ना कि रिंग. तो लेकिन आपने तो कहा था कि बाहर वाली तभी होगी जब उसमें कार्बन ज्यादा हो. वो तब जब लड़ाई बराबर बराबर की हो. इसमें तो पाई बॉन्ड लग गया भैया, इसकी सुंदरता ही अलग लेवल है. तो बाहर वाली में माल ज्यादा है, तो ये 1 ये 2. अब आप खुद सोचो ना, अगर यहां पे ब्रोमीन लगा होता तो आप नाम क्या लिखते? 1 ब्रोमो इथीन. अब ब्रोमो की जगह क्या लगा है? ये पूरा आइटम लग गया. 1 पर क्या लगा है? साइक्लोप्रोपाइल. ये क्या है? 1 पर साइक्लोप्रोपाइल. 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथ. अब 1 लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा. 2 नहीं, 1 1 1. अबे जैसे कोनी की दे लूंगा मैं एक. इधर से 1 और इधर से 1, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो सब्सटीट्यूएंट को भी तो मिनिमम देगा ना भाई. क्लियर है? 11 वाला होमवर्क है. अब और होमवर्क लिख रहा हूं, मजेदार मजेदार सा, क्रिस्पी क्रिस्पी सा होमवर्क. आइए गुड्डू भैया को क्रिस्पी क्रिस्पी सा होमवर्क दे दिया जाए. मेरे दिल ने, मेरे दिल ने, नलैया ने तेरे दिल दिया राह. तू जो मेरे नाल दुरंदा और पे मेरी हंसा जीना मैं आए की कारा की मकर एतबार मेरा मकर. ठीक है सर, ये आपका होमवर्क है. अभी अपने पास टाइम है ना? एक काम करो, 12 वाला अभी ट्राई करो. 12 वाला अभी ट्राई करो, बाकी होमवर्क है. चलो 12 वाला ट्राई करो, चलो चलो 12 वाला ट्राई करो. पहले 12 वाला ट्राई करो.
अबे अभी करो, अबे ये थैंक यू क्या कर रहे हो, इसको क्वेश्चन को करो। हद है यार, क्वेश्चन तो नहीं कर, अबे वंडरफुल लेक्चर क्या, हमें क्वेश्चन दिया है यार, अभी क्वेश्चन करो। ओ भाई ओए, ओए ऐसा नहीं होता, ओए ओए कहाँ जा रहा है। ओ भाई अभी तो क्वेश्चन दे रखा है। ओए क्या ये मजाक चल रहा है क्या, क्लास छोड़ी नहीं मैंने, जबरदस्ती, कुछ भी, कुछ भी। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चा भयंकर फंसता है। पता है उसके दिमाग में क्या होता है, अरे यार भाई कार्बन बहुत सारे दिख रहे हैं, इतने सारे कार्बन, इतने सारे कार्बन। अरे भैया गए भाड़ में कार्बन, हमारी पेरेंट कार्बन चेन ये वाली होगी, ये वाली। देख रहे हो किस तरह से आप इस बात को समझ रहे हो कि कुछ टाइम पहले जो आदमी कह रहा था आई लव कार्बन, आज कैसे पलट गया। यही संसार का नियम है, यही संसार का नियम है गुड्डू। जिंदगी में है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया बदलता रहता है। ये प्यार मोहब्बत एक खेल है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, छलावा है। आज कल किसी से था, आज किसी से है, देख रहे हो आप। इधर देखिए, अबे इधर आओ रे। आई लव कार्बन। अब अब इधर से नंबरिंग करनी है, इधर से नंबरिंग करनी है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि इनके नाम क्या हैं। अगर आपको इनके नाम पता होंगे तभी आप नंबरिंग कर सकते हो। क्यों, क्यों बताओ क्यों। अगर ये नहीं होते, ये नहीं होता और ये नहीं होता, मान लो यहां ब्रोमीन और यहां क्लोरीन होता, तो आप कैसे करते, इधर से करते, इधर से करते, सब कुछ सेम आता, फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटा 1,4 डाइन आता। लेकिन अब चक्कर क्या है कि ये झाड़ लगे हुए हैं, यहां एक झाड़ उगा है, यहां एक झाड़ उगा है। जब तक इन दोनों झाड़ का नाम हमें नहीं पता होगा तब तक हम पर कुछ कर ही नहीं सकते। तो पहले तो इस झाड़ का नाम देखो आप, ये कार्बन इस पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है, ये 1 ये 2, और इस झाड़ का नाम ये 1 ये 2। समझना आप गुड्डू, गहराई को समझना आप। इसका नाम है डाई मिथाइल इथाइल, इसका नाम है मिथाइल इथाइल। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स वाले में डाई काउंट होता है, डी काउंट होता है। तो अब बस, अब अपन खेल खेल लेंगे, अब हो गया अपना काम। 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, मैं ये मान के समझा रहा हूं गुड्डू आपको कि अब गुड्डू थोड़े थोड़े से प्रो होते जा रहे हैं, गुड्डू भैया प्रो होते जा रहे हैं अब। 2 नंबर पे आपका क्या लगा है, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। आपको पता है ना, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका डी काउंट होता है। फिर 4 पे क्या लगा है गुड्डू भैया, 4 पे लगा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। अब डी और एम की लड़ाई थी तो डी जीतेगा ना, इसलिए इधर से नंबरिंग करिए। और पेंट लिखोगे या पेंटा, पेंटा 1,4 डाई और इन, ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड जिक्रा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब गुड्डू भैया आज के लिए इतना ही था। अब मेरी बात सुनो आप, आपको होमवर्क भी दे दिया, आपको सिर्फ अभी स्लाइड का होमवर्क करना है, डीपीपी वगैरह आप बाद में देख लेना। आप मुझे बताओ, हैशटैग समा चला कि नहीं चला। आज थोड़ा सा मैंने आपको सीरियसली पढ़ाया, थोड़ा मैंने आपको डाटा भी सही। हर क्लास का एक लहजा होता है, मैंने आपको क्यों डांटा आपको समझ में आया होगा। अगर मैं आपको डांटता नहीं तो आप फोकस नहीं करते। हर चीज को अपन मस्ती मजाक में नहीं देख सकते, कुछ कुछ जगह पे मुझे आपका फोकस करवाना था, इसलिए वहां पे मैंने आपको सीरियस रखा है ना। तो अपनी ट्यूनिंग ऐसे ही चलेगी, हंसी मजाक, कभी सीरियस कभी गुस्सा, ऐसा होता रहेगा। हालांकि मैंने आपके जीवन में हैशटैग समा घोलने की पूरी कोशिश की है और आपको बढ़िया से समझ में भी आ गया होगा। बाकी इतने अच्छे से आपने क्लास अटेंड करी है तो मतलब आपके लिए कुछ तो बनता है गुड्डू भैया, है ना। अरे यार तुम ब्रेकिट होके पीछे पड़ रहे हो यार, ये लो, ये ब्रेकेट लगा दिया। हो जाता है यार गुड्डू भैया, ये तो छोटी मोटी गलतियां हैं यार, ऐसे तो माफी क्षमा, ये वर्ड कब कम आएंगे, क्षमा सॉरी माफी। ओह, ओ भाई, ओ भाई, नहीं यार, ओ नहीं भाई, सही में, ओ भाई यार बहुत बहुत थैंक्स यार। अब मेरी बात सुन कि आप लोगों ने इतना अच्छे से क्लास अटेंड करी, इतना अच्छा, इतना अच्छा रिजल्ट निकाला, सपेमर की भी जला रहे हो आप।
तो आपके लिए कुछ तो बनता है ना गुड्डू भैया। एक गहरी चीज सुनिएगा। जैसे मान लो, अपने को मान लो टॉयलेट जाना है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, ऐ सुसु जाना है, टॉयलेट जाना है, ऐसे बोलते हैं अपन नॉर्मली, टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है। अब जैसे कोई शायर लोग होते हैं, शायर होते हैं ना, शायर। तो शायर जो है वो इसको किस अंदाज में बोलते हैं, सुनना। जैसे उनको टॉयलेट जाना हो, टॉयलेट लगी हो, तो कैसे बोलते हैं कि मचलती है पेट में कुछ लहरें सी, मचलती है पेट में कुछ लहरें सी, लगता है इन्हें किसी किनारे का इंतजार है, लगता है इन्हें किसी किनारे का इंतजार है। पेट में कुछ लहरें। अरे, अभी मॉड्यूल वॉड्यूल कुछ नहीं करना, मैं दूंगा आपको मॉड्यूल से होमवर्क। अभी मॉड्यूल वॉड्यूल से कुछ नहीं करना, मैं आपको मॉड्यूल से होमवर्क दूंगा। ठीक है। एक बच्चे का डाउट, डाउट क्या है बेटा? थैंक यू सर। 411 डायमीथाइल हो सकता है? नहीं नहीं, अरे यार डाई पहले आएगा, फोर क्यों आएगा यार? नंबरिंग उस तरफ से होगी ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग होगी। नियो और आइसो कंसीडर करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। अगर कॉमन नेम लेके, अच्छा ये अच्छा सवाल पूछा भाई ने, है ना। अच्छा सवाल पूछा। ये टर्शरी ब्यूटाइल है और ये आइसो प्रोपाइल है। तो फिर आइसो, मतलब नंबरिंग तो आप आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ही करोगे, नंबरिंग तो आपको आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना। नंबरिंग हमेशा आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग होगी। हाँ वो गलती से हो गया था, ब्रैकेट लगाना भूल गया। ठीक है सर। तो अगली क्लास में मिलते हैं, है ना। अगली क्लास भी वेरी, मतलब रोमांचक क्लास होगी, बहुत अच्छी क्लास होगी, बहुत अच्छे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और अब सुनो, एक बात कहनी थी आपसे, थोड़ा सा अपन स्लो है ना। तो अपने को एक आध एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, इस सैटरडे को मैं प्लान करूंगा, है ना। और आप लोग गुस्सा नहीं करोगे प्लीज यार उस चीज के लिए, है ना। क्योंकि मतलब समझ रहे हो आप, मैं आप ही के लिए, मेरे को आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। तो वो क्वेश्चन तभी करा पाऊंगा जब आप मेरे को वो प्रोवाइड करोगे, बात समझ रहे हो। ठीक है ना सर। तो मिलते हैं सर, है ना, अगली क्लास में। धन्यवाद सेठ जी।